नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर स्टूडेंट 1 घंटे तक भी तो आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी होता है तो बच्चों का आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी है। सेंटर उड़ा अंदर जाके एसी में बैठ रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो, पानी की बोतल पी रहे हो टेबल पे बैठ के। लगातार एसी में बैठे हो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इनको शर्म ही नहीं है। एक बार भी बच्चे से पूछा कि आपको पानी पीना है क्या? हाँ, पीना है पानी। इनके लिए कुछ करा क्या उन्होंने अभी तक? सैकड़ों विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। विद्यार्थी हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। छात्रों ने कई गंभीर आरोप लगाया 10 रुपये वसूली को लेकर, क्या कहना आपका? छात्रों का अपना सोचना है इस संदर्भ में। 10 रुपये मोबाइल के लिए परीक्षा की जो स्टूडेंट परीक्षा देने आते हैं बाहर से या जो भी परीक्षा आती है उनसे 10 रुपये का टोकन मनी के रूप में 10 रुपये मोबाइल सुरक्षा हेतु दिए हैं। और ये विश्वविद्यालय का भी नियम है कि कोई परीक्षा के समय मोबाइल नहीं लाएगा या उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी अगर मोबाइल लाता है। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोगों ने 10 रुपये की टोकन व्यवस्था के रूप में मोबाइल की व्यवस्था इसको पूर्व में यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण 4 मोबाइल इस कॉलेज से कुछ स्टूडेंट के चोरी हो गए थे या कुछ पैसे भी बच्चों के चोरी हो गए थे पिछले परीक्षा के सेशन। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार ये व्यवस्था की गई थी। सामान्य जितनी भी परीक्षार्थी आए कभी किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया और कई बार कुछ स्टूडेंट पास अगर पैसे नहीं भी होते तो हम उसको बिना उसके भी कंसीडर स्टूडेंट तो मना कर रहा था इस तरह के लिए कि नहीं कि अनिवार्य सबसे अनिवार्य किसी से नहीं है। अनिवार्य तो इसलिए कि भाई कल को आप ही बताएं कि अगर मोबाइल घूम जाता है नहीं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि 10 रुपये नहीं होते तो भी मोबाइल नहीं कई बार मना करते हैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ को। उनका सोचना है, कई बार लिए भी हैं बच्चों से, खासकर लड़कियों से, कई बार नहीं मिले। अच्छा, ये 10 रुपये वसूली को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव कमेटी द्वारा लिया गया है तो क्या आप वो प्रस्ताव बता सकते हैं? वो प्रस्ताव तो ले रखा है उन लोगों ने। शुरू में जनरली मीटिंग होती तो उसमें बातचीत हो जाती कि मोबाइल की व्यवस्था है तो इस प्रकार का नहीं, किसी तरह का लिखित प्रस्ताव को भी अभी हम दिखवा रहे हैं, अगर मिल जाता तो आपको बता देंगे। यानी प्रस्ताव नहीं है, बिना प्रस्ताव के ये वसूली जारी है? नहीं, वसूली जारी नहीं। इसकी बाकायदा रसीद आप देख सकते हैं। विकास समिति का जो फंड है उसमें जमा होता है। पर डे कितने मोबाइल रखाए जाते हैं? बड़ी परीक्षा होती है तो 15-20 ऊपर हो जाते हैं। छोटी परीक्षा होती है तो 10-12 आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये से बहुत बड़ी जो परीक्षा होती है 600 या 500 तक इतना पैसा आता है। और वो पैसा बाकायदा विकास समिति का जो बना हुआ विकास समिति उसमें जमा कर दिए। अच्छा, ये जो इन मोबाइलों की सुरक्षा करते हैं ये कौन कर्मचारी बैठे हैं? ये हमारे प्यून में से किसी एक को नियुक्त कर अलग से किसी ने नहीं करा है। जो साइकिल के लिए जिसको या साइकिल स्टैंड के नाम से रखा है उनको जिम्मेदारी दी है वो उसको। तो जो राजकीय कर्मचारी है वो सेवा निःशुल्क भी दे सकता था उसके राजकीय लिए? कर्मचारी इस कॉलेज में केवल एक ही वर्तमान तो इसलिए व्यवस्था नहीं बैठ सकती। सारे जो हैं उसके आधार पर रखे हैं, संविदा के आधार पर कॉन्टैक्ट बेस वाले कर्मचारी हैं। इसलिए भी कोई जिम्मेदारी एकदम बिना राजकीय कर्मचारी होने का कारण नहीं हो सकती। 10 रुपये लेके जिम्मेदारी बन जाती है और बिना 10 रुपये दिए जिम्मेदारी नहीं बनती। आप ये कहना चाह रहे हैं? 10 रुपये से कम बाउंडेशन तो रहती है और एक उस कर्मचारी से भी जो है थोड़ा वो अवेयर तो रहेगा, नहीं तो जनरली आप ही बताएं कैसे मेरी
अरे ऐसे भी चलो कैसे घूम गए कॉलेज का चर्चन है कॉलेज का चर्चन है जवाब पूछ रहे हैं जवाब इनकी बात मानिए बच्चे निकालिए बच्चे बाहर क्या है यहाँ पे सर तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी सर आप अध्यापक आप इनकी बात मान लीजिए बोल देंगे आप इनकी बात मान लीजिए ये खोलने के अलावा बच्चे को परेशान नहीं करेगा अरे मोबाइल रखने में क्या जा रहा है अभी तक कुछ भी नहीं करा चार मोबाइल घूमे 4 मोबाइल की घूमने की रिपोर्ट दी है थाना में सर से ये पूछो अरे आदमी 4 आदमी यहाँ पानी की व्यवस्था कर रहे हैं यार कौन नहीं संभाल सकते हो क्यों नहीं संभाल सकते ये देखो ऐसे शब्द है इनके ऐसे शब्द है इनके बच्चे कुछ हो गया ध्यान रखना सर ये हाँ सर आप दोनों की लड़ाई है पड़ जाएगी तो सर आप बात मानो इनकी बच्चे बाहर निकालो यार तो सर बात मानो बच्चों को कहो लेटर में लिख के दे दो लेटर पेड पे अरे इनको बंद करो यार पकड़ के खड़ा बोलो यार कितनी देर से गेट बंद इनको प्रॉब्लम हो रही तो मत लो यार आप 4 बच्चों को हम छोड़ के आए रेलवे स्टेशन अभी पेरेंट्स आपको देने में दोगे क्या जो नहीं दे पा रहा उसे मत लो क्या यार नहीं आपका स्टाफ लेता है भगा देता है अब मेरी बात सुनो भैया ये कह रहे नहीं लेते अभी इनमें से 50 बच्चों के मोबाइल बाहर पड़े वो क्यों बाहर पड़े क्योंकि उनको पता है कि 10 लोग ले रहे हैं अरे आप ताला लगा के बैग अंदर रख दो इनके बैग भी आप बाहर रखवा रहे हो यार यहाँ आने को भी बाहर है तो भी बाहर इतने कमरे हैं आपके पास यार बैग भी रख ये सरकार की व्यवस्था क्या सर ये सारी व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं अगर ये व्यवस्था सुधरती है तो आपके स्टूडेंट को आपके बच्चों को फायदा आगे कुछ नहीं है परीक्षा में मोबाइल को लेकर ये भी एबीवीपी नगर मंत्री नोएडा आज ये इस कॉलेज में प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन द्वारा हर एक स्टूडेंट से 10 रुपये की वसूली की जा रही है जो कि ना किसी से आगे से ऑर्डर है ना कुछ भी है और 10 रुपये की वसूली कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बाहर बच्चे मोबाइल रख रहे हैं तो बाहर से मोबाइल चोरी हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन नहीं ले रहा है और हमें दबाया जा रहा है कि हम नहीं खोलेंगे। आज अभी 2 घंटे हो गए लेकिन प्रशासन ने अभी तक ताला नहीं खोलने के लिए हमें ना तो आके यहाँ आश्वासन दिया आए हैं अपनी जीत पे अड़े हुए हैं कि हम नहीं ताला खोलेंगे। तो हमारी यही मांग है कि इस ताला जब भी खुलेगा जब कॉलेज प्रशासन हमारी मांग पूरी करेगा ये 10 रुपये बंद करेगा। लूटमार जो कॉलेज के नाम से ये लूट कर रहे हैं ये बंद कर लिए जा रहे हैं। इसका भी कोई नोटिस नहीं है आगे से प्रस्ताव नहीं लिया गया है और कॉलेज प्रशासन ये भी कहता है कि अगर कोई भी मोबाइल रखता है तो जो पैसे देगा उसके रखा जाएगा बाकी मोबाइल नहीं रखा जाएगा और वो बाहर रखता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। और नहीं यहाँ गार्ड है सिक्योरिटी गार्ड कोई भी ना तो पार्किंग एरिया में ना यहाँ है बाहर अभी भी बैग रख रखे हैं सभी बच्चों के बैग बाहर पड़े हैं उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले रहा है। प्रशासन कहता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हम पैसे लेंगे तो ही हम जिम्मेदारी लेंगे बाकी नहीं लेंगे तो ये मनमानी चला रहा है इसको।